डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार मेथड किस तरह से कंप्लीट होता है या किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एक डाटा है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है। इस तरह से है कि इस पर टोटल ऑब्जर्वेशन 30 आ रही है। अगर आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो ये 30 बनती है। बेसिकली ये नंबर्स हैं, ये यहाँ पर इस तरह से है कि स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डिफरेंट इसके पर्पस हो सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है, जो हमने समझनी बात, वो ये है कि टेली बार मेथड से कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें ये बात जैसे मैंने आपको कहा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं कि स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखी सेट इस डाटा में, अगर आप देखें तो ये 5 बन रही है। ठीक है, और इसको चले साथ साथ लिख भी देते हैं। और जो हमारे पास लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन बन रही है 35 बन रही है। इनको लिखने का सिर्फ ये पर्पज़ होता है कि जब आप ग्रुप डाटा बनाने लगते हैं तो क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये 5 मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट होते हुए जब हम चलेंगे, अब क्लास इंटरवल यहाँ पर चूंकि हमने खुद अपनी मर्जी से रखा हुआ है 5 है। आप भी जब बनाएंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब पाँच पाँच वैल्यूज़ की हमने एक क्लास बनानी, जैसे 5 से लेकर 9 तक अगर हम काउंट करें तो 5 का ये इंटरवल बनता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास अगर आपने बनानी तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो कि 5 है, इसमें अगर 5 क्लास इंटरवल ऐड कर दे तो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट आती है। इस तरह अपर क्लास 9 है, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्लासेज है बना लेंगे। अब टैली मार्क्स बेसिकली हमने समझना है कि ये कैसे बनाए जाएंगे या फ्रीक्वेंसी कैसे कंप्लीट होगी। आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो पहली क्लास है 5 से लेकर 9 तक, यानी 5 भी इसमें शामिल है, 9 भी शामिल है। अब मैं देखूंगा कि डाटा की कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो इस क्लास में आ सकती हैं। 5 आ जाएगी। ठीक है, मैं येलो कलर में मार्क कर रहा हूँ क्योंकि हर क्लासेस के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, ताकि बहुत से जब यहाँ पर लाइंस हो जाएंगी तो उनको हम कंफ्यूज ना हो जाए इनको काउंटिंग करने में। ठीक है, 8 के लिए मैंने, चूँकि वो भी इस क्लास में शामिल हो रहा है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें और कौन सी ऑब्जर्वेशन मिलती है जी, 6 इस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, और 9 जी, 9 भी इसमें आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो हमें जो 5 वैल्यूज़ मिली हैं ऐसी जो कि इस क्लास में आ रही हैं, अब इनके लिए हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स लगाएंगे। नहीं, हमने टैली किया ना इनको, मैं टैली कर रहा था साथ साथ, तो मैं इनके लिए एक मार्क लगा रहा हूँ। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सॉरी यहाँ पर एक डायगोनल लाइन लगाऊंगा। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड, इसी तरह की लाइन, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, और एक एक बिल्कुल इनके ऑपोजिट डायगोनल लाइन होगी जो कि इनको इंटरसेक्ट कर देगी। तो इससे ये काउंटिंग हो जाएगी कि हमने 5 काउंट किए हैं। ठीक है, ताकि लाइंस की काउंटिंग भी हो जाए ना, कि ज़्यादा लाइंस होंगी। लाइंस अगर मैं काउंट यानी इस तरह से इनको इंटरसेक्ट नहीं करता हूँ तो फिर काउंटिंग में अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। क्या पता 9 लाइंस और काउंटिंग में हम 10 कर लें। ठीक है, तो इसलिए इस पर्पस के लिए हम ये करते हैं कि 4 लाइंस लगाकर उनको काट देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास 5 काउंट होती हैं। अब ये लाइंस जो है ये डायगोनल किसी तरह के भी हो सकते हैं, यानी ये डायगोनल जो है हमारे पास इस शेप में भी हो सकते थे। ठीक है, और बिल्कुल ये वर्टिकल लाइंस भी हो सकती थी। ये सिर्फ इनका पर्पस होता है कि टैली करने का मकसद है इनका। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास क्लास आ रही है, अब अगर हम इसमें देखें तो 14 से लेकर 10 से लेकर 14 तक है। अब इसमें देखें 11 आ जाता है, 13 आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो 14 आ जाता है, यानी 3 वैल्यूज़ हमें मिल गई अब तक। और इसमें और हमें कौन सी वैल्यू मिल सकती है जी, 10। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आई। तब इसके लिए 4 जो है हम क्या करेंगे, इसी तरह डायगोनल लाइंस लगाएंगे, 1, ये 2, 3 एंड 4। 4 काउंट किया, 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्लास का देखें तो ये 8 फ्रीक्वेंसी बनती है। आपको सारा प्रोसेस मैंने 2 दफ़ा बता दिया, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने ये टेली मार्क्स लगाने हैं। अब मैं सिर्फ ये टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ। 8 कैसे लिखेंगे, टेली मार्क्स में 8 कैसे लिखा जाएगा, इसको ज़रा दोबारा समझते हैं। देखें जी, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। ठीक है, अब नया नया सिस्टम स्टार्ट करना, नए सिलसिले से लाइन, ये सब 1 2 3, ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे जी, 8 हो जाएंगे, काउंट हो गई है। ठीक है, इस तरह अगर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने देखा 5 बनती है, इसके लिए इसी तरह से हम डायगोनल लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड ये डायगोनल 5 हो गए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 5 ही बनती है। अगेन बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट होगा। इससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसके लिए 2 डायगोनल लाइंस आ जाएंगी, सॉरी 2 जो है डायगोनल लाइंस आ जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास ये 1 है, इसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से अब इनकी रिकाउंटिंग कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो टोटल वैल्यूज़ हमने जो इस डाटा में एंटर की हैं, क्या वो जो टोटल ऑब्जर्वेशन है क्या उनसे मैच करती हैं या नहीं करती। देखें जी, 5 और 4 ये अगर ऐड करें तो ये हमारे पास बनते हैं 9। ठीक है, 9 और 8 17 और 5 22।
22 और 5 27 एंड 2 29 और 1 कितने हो जाएंगे जी 30। तो ये काउंटिंग भी हो जाती है, चेकिंग भी हो जाती है, एक तरह से वेरीफाई हो जाता है हमारा टेबल कि हमने बिल्कुल दुरुस्त बनाया। तो आज के इस टॉपिक में आपने समझा कि टैली बार मेथड क्या है और किस तरह से इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करते हैं।